शाम की दो बड़ी खबरें और खुशखबरी। पहली बात तो सेना में जो जवानों के रैंक हैं उनका नाम बदल दिया गया है, और दूसरी बात करूंगा अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 50% होंगे परमानेंट। और ये खबर निकल आई है हिंदुस्तान टाइम्स की, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप सुन के आपको हर्ष होगा, आखिर क्यों सरकार को झुकना पड़ रहा है, क्यों बार बार अग्निवीरों में बदलाव करना पड़ रहा है, इसके बारे में चर्चा सबसे पहले करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2022 से अग्निवीरों के जरिए भारतीय चाहे सेना है, थल सेना है, वायुसेना है, नौसेना है, उसमें लगातार भर्ती की जा रही है और लगभग दो बैच ट्रेनिंग करके यूनिटों में रिपोर्ट कर दिए गए। लेकिन अभी वहां ये देखा जा रहा है कि इन्हें 4 साल के बाद यदि हम 75% जो रिलीज करने का नियम है और 25% को परमानेंट का नियम है, इससे आखिर क्या होगा। 4 साल में तो वो थोड़ा बहुत काम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल ब्रांच है, एयरफोर्स है या नेवी है, तो वहां पर जैसे ही बंदा काम करने के योग्य होगा और उसको आप बाहर निकाल दोगे, फिर दूसरा आएगा, तो जो परमानेंट वाले कैडर वाले उनके ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा। और उसके साथ वैसे भी बहुत सारा इसका विरोध हो रहा है कि अग्निवीर स्कीम फौज के लिए सही नहीं है। बहुत लोग इस पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं और यूनिटों में भी एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानी है, ट्रेनिंग में परेशानी है, क्योंकि यूनिट में सर्व करने के लिए, किसी डिटैचमेंट का हिस्सा बनने के लिए, एक सेक्शन का हिस्सा बनने के लिए आपको समय लगता है और आप कम से कम 6-7 साल के बाद एक मैच्योर सोल्जर बन पाते हो। और यहाँ आप 4 साल बाद हर 6 महीने और 1 साल में इस तरीके का बैच आएगा तो सेना कितनी कमजोर होगी। बिल्कुल सही बात है। यदि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर निकल के आई है कि बड़े लोगों ने रिकमेंडेशन दे दी है लगभग 50% जो अग्निवीर है उन्हें परमानेंट किया जाए और 50% बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाएगा, ताकि उन्हें भी बहुत सारी सौगातें सिविल में आने का पूरा मौका मिलेगा। तो पहली बात तो अभी सरकार के पास लगभग आप समझ सकते हो 2.5 से 3 साल का समय, और सरकार भी इस चीज पर लगभग सहमति बन चुकी है, क्योंकि सेना चलानी है और रक्षा मंत्रालय ये अनुशंसा शायद कर दिए, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है। और ये आप सुनकर के अग्निवीरों में जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, जो लोग सोच रहे थे बड़ा कैजुअल है आखिर जाऊं या नहीं जाऊं, वो सोच सकते हैं और धीरे धीरे आप इसमें बहुत बड़े बदलाव होंगे और यह एक परमानेंट सोल्जर जैसा ही इनको फैसिलिटीज और सुविधाएं सब मिलेंगे। तो आप इसको ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो, क्योंकि डेली इसमें नई कड़ी ऐसी जुड़ती जा रही जो आपके लिए फायदे के लिए हो, सिस्टम के लिए फायदे के लिए और सेना के लिए फायदे के लिए और देश के लिए फायदे के लिए, और ये सुधार जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी दोस्तों। हाँ, जैसा कि मैं आप बात कर रहा हूं, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जवानों के रैंकों में बदलाव हो रहा है। कुछ ऐसे रैंक है जिनमें अंग्रेजियत की इसमें बू आ रही है, मतलब अंग्रेजों के जमाने के रखे गए और खासकर ये रैंक बदल चुके हैं। और इसकी अनुशंसा 1-1.5 साल पहले जो कि मैं खबर आपको दिखा रहा हूं कि नेवी के जो सीनियर उच्च अधिकारी उन्होंने कहा था आखिर ये पेटी क्यों लगाया जाता, पेटी अफसर, चीफ पेटी अफसर। और पेटी अफसर का मतलब होता है एयरफोर्स में सार्जेंट है तो आर्मी में हवलदार है, और इसी तरीके से ये पेटी शब्द हटा करके उन्होंने अपने रैंकों में संशोधन किया है, यानी एलडीजी, पीओ, सीपीओ, एमसीपीओ 1, 2 इस तरह इनके जो रैंक होते थे, अब उनका मतलब हो गया है आपका लीडिंग मैरीन में होगा, और पीओ है वो पेटी अफसर नहीं होगा, मैरीन ऑफिसर होगा, और सीपीओ वो चीफ मैरीन ऑफिसर होगा, और एमसीपीओ वो मास्टर चीफ मैरीन अफसर 1 और मैरीन अफसर 2 होगा। यानी पेटी शब्द हटा दिया है, उसकी जगह मैरीन लग गया है। बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं और नेवी के अंदर बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। उन्होंने पहले बदलाव किया था कि कोई भी स्टिक लेके नहीं चलेगा, यदि आप कमांड हैंडओवर और टेक ओवर करते ऑफिस में स्टिक लीजिए और रख दीजिए, बाहर चलने का ये रुतबा नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं सेना के अंदर, आप समझ सकते हो ये अमृतकाल चल रहा है और इसमें हमें प्योर स्वदेशी होना है। हमारा हथियार स्वदेशी, हमारी टेक्निक स्वदेशी, सब कुछ है, लेकिन अभी आर्मी में बहुत सारी गुंजाइश है, आर्मी में ढेर सारी अंग्रेजियत भरी पड़ी है। इसको एक जंग लगी हुई ऐसे नियम है और ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो सेना को कहीं ना कहीं आज उनकी जरूरत नहीं, उनको भी बाहर करने के लिए भारतीय थल सेना को भी लगातार प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।